वेलकम बैक दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शफकत अवान टीवी। आज यहाँ पे 1 जून है और 1 जून 2021 मैं आपको ट्रैवल अपडेट आपसे शेयर करने लगा हूँ। आज की तारीख से ऑनवर्ड तुर्की ने जो जो फ़्लाइट्स उन कंट्रीज़ में जो जो फ़्लाइट्स कुछ चंद एक कंट्री से आ रही हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये कंट्री से जो फ़्लाइट्स आ रही हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर दोस्त इधर से देखते हैं, तो यहाँ से जो फ़्लाइट्स आ रही हैं उन्होंने 14 डेज़ का मैंडेटरी क्वारंटाइन करना है। 14 डेज़ का मतलब यह है कि जब वो तुर्किश एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उन्होंने चाहे अमेरिका में जाना है, कनाडा में जाना है, जहाँ पे भी जाना है, पहले यहाँ पे 14 डेज़ का क्वारंटाइन करेंगे। क्वारंटाइन करने के बाद जो है ना, उसके बाद नेक्स्ट वो आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा सकेंगे। जो मुझे टोटल इरिटेटिंग मुझे तो लग रहा है, आपकी क्या राय है आप इसमें बता सकते हैं। क्योंकि एक शख्स जिसने जब ट्रैवल करना है, चलें कोई एक बंदा रह लेगा, मैं और आप रह लेंगे, लेकिन एक शख्स जिसने ट्रैवल करना है उधर जाके, और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्स है, और 14 दिनों का होटल का ख़र्चा भी करना है, फिर रहना भी है, फिर उसके अलावा टाइम का स्पेंड भी। जब वो होटल में रहेगा तो बाहर तो नहीं फिरेगा ना, फिर भी नहीं सकेगा उसी जगह होटल में 14 दिन अपने लगाने। कुछ जिनके पास पैसे हैं, ठीक है, टाइम है, उनके लिहाज से तो ठीक है, अदरवाइज इट इज़ वेरी इरिटेटिंग फॉर द पीपल्स हु इज़ गोइंग टू ट्रैवल सोन। और जबकि जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में अभी मेरे जानने वाले आए हैं, वो जब लैंड किया तो उन्होंने यहाँ पे तो कोई क्वारंटाइन नहीं किया अमेरिका में। कनाडा में तो क्वारंटाइन का सिलसिला चल रहा है, वो मैंने आपको एक वीडियो में शेयर किया था। जबकि अमेरिका में अभी जब वो मेरे जानने वाले आए हैं तो वो एयरपोर्ट से उतर के सीधा घर में आ गए, उनके पास कोविड का नेगेटिव टेस्ट था। बट ये जो तुर्किश एयरलाइन ने ये जो किया है, मुझे इसमें अपने फीडबैक दीजिएगा कि बहुत मुझे तो इरिटेटिंग लगा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, इन कंट्रीज़ में जो इंडिया और पाकिस्तान के अलावा शामिल है, जिस पे तुर्किश ने ये क्वारंटाइन का रूल अप्लाई किया है, उनमें ब्राज़ील शामिल है, उसमें नेपाल शामिल है, उसमें बांग्लादेश शामिल है, उसमें श्रीलंका शामिल है, उसमें अफ़गानिस्तान शामिल है। तो मोस्टली आप कह सकते हैं कि एशियन कंट्रीज़ इसमें तुर्की में इस बैन में शामिल है, साउथ अफ्रीका, नेपाल। तो और इसके अलावा जो कोविड नेगेटिव टेस्ट की जो थी रिपोर्ट होनी चाहिए, वो तो पहले भी थी और वो अभी तक वैसे ही है, लेकिन ये जो क्वारंटाइन वाली है, ये न्यू है, दैट इज़ रियली इरिटेटिंग। अभी मैं आपको ना इधर अमेरिका में जो है जो कोविड का जो है ना टेस्ट, इसका थोड़ा सा बताऊं। जिस जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करने जाए, मोस्टली वो पूछते हैं यू आर फुली वैक्सीनेटेड, तो मतलब है वैक्सीन की लगी हुई है। तो अगर आप कह दें हाँ लगी हुई है, तो फिर आपको जो है ना उसकी अब प्रूफ दिखाना होता है। अगर नहीं है तो आपको लगवानी होती है। एक दो जगह आप जो है ना ट्रक की कंपनी चेंज करने के लिए अप्लाई किया, तो वो उन्होंने $50 का डिस्काउंट लिखा हुआ था। $50 आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा उस बंदे को जिसने वैक्सीनेशन कराई हुई है। जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई उसको $50 नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा मोस्टली यहाँ पे जो स्टोर्स हैं अमेरिका में, उन स्टोर्स में उन्होंने कहा है कि अगर आप इफ़ यू आर फुली वैक्सीनेटेड देन आप बगैर मास्क के आ सकते हैं। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो फिर आप मास्क पहने। यहाँ पे भी लोगों का मिला जुला रुझान है, उनकी अपनी अपनी इसमें वो है राय वैक्सीनेशन के मुतालिक। खैर, अच्छा, इसके अलावा एक जो लेटेस्ट अपडेट मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ वैक्सीनेशन के मुतालिक, वो तुर्की एयरलाइन ने ये किया है। तुर्की एयरलाइन ने एक एप्लीकेशन पे काम करना शुरू कर दी, जिसमें हेल्थ का तमाम रिकॉर्ड मेंटेन होगा, और जो भी ट्रैवलर अब जाएंगे उनकी वैक्सीनेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन उस ऐप पे वो होगी। वो उसका जो लॉन्च है उन्होंने 25 मई से कर दिया था तुर्किश एयरलाइन ने, टेस्ट बेस पे। और आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अभी ये जून 1 है, अब क्वारंटाइन रिस्ट्रिक्शंस है, और कुछ ही दिनों में हर बंदे के लिए उस जो जो अभी रिपोर्ट्स कह रही हैं, उन रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किश एयरलाइन पे जो भी सफ़र करेंगे, सिर्फ तुर्किश पे नहीं, बाकी एयरलाइंस पे भी। लेकिन तुर्किश ने इसको ज़रा ज़्यादा लिया क्योंकि यूरोप में है। इनके अलावा जो अमेरिकन एयरलाइंस बहुत सी हैं, जिनमें उनमें वेरी फ्लाई के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई है, जिसपे जैसे आप प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इसी तरह से ये भी वेरीफ्लाई की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे और आप इसमें अपनी तमाम हेल्थ की इंफॉर्मेशन, अपना बायोडाटा इसमें आप
एंटर करेंगे, बेसिकली ये है कि आपका हेल्थ का रिकॉर्ड होगा, आपका आपने आप कहाँ, ऑब्वियसली सारी चीज़ें इसमें ट्रेस होगी, मैं इसमें लेकिन मेन ये है कि आपका हेल्थ का आपने कब लिया और क्या क्या स्टेटस है, कहाँ पे गए, कौन से कोविड के बंदे से मिले, कौन से नहीं मिले, क्या चक्कर हुआ। तो आपकी जो जितनी भी जो 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 हिस्ट्री है उसको आप वो ट्रेस किया जा सकेगा वेरीफ्लाई ऐप के थ्रू। तो आप इसको कह सकते हैं कि टर्किश एयरलाइन ने जो स्टार्ट किया है डिजिटल हेल्थ वैलेट, इसको कह सकते हैं डिजिटल, यानी कि मोबाइल के थ्रू ही जो आपका जितना सेहत का से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जितना रिकॉर्ड है वो आपका इससे मेंटेन होगा। ये बेसिकली जो टर्किश IATA पास है उसके थ्रू ये मैनेज होगा। इससे क्या होगा कि जितने भी जो पैसेंजर्स हैं वो अपना जो जो ऑनलाइन जो है ना रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी हासिल कर पाएंगे और अपना रिकॉर्ड भी उस जगह मेंटेन कर पाएंगे, जिससे उनको जस्ट स्कैन करना होगा और वो उसमें सारी रिपोर्ट आ जाएगी कि ये जी इसका क्या डाटा है, इसने क्या टेस्ट है जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपने उसके अंदर फिल आउट की होगी वो आपको इसमें मिलेगी। टर्किश एयरलाइन के पास जो टोटल जो पैसेंजर कार्गो जो प्लेन्स हैं वो 362 हैं, 362, और ये दुनिया के 319 डिफरेंट डेस्टिनेशन पे टर्किश एयरलाइन के जाते हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरलाइन ऑफ द वर्ल्ड है टर्किश एयरलाइन। अच्छा, अभी अब बात कर लीजिए वो दूसरी एयरलाइंस की जिसमें आता है इतिहाद आती है, कतर एयरवेज आती हैं, एमिरेट्स आती हैं। तो उनमें अभी उन कंट्रीज़ में अभी क्वारंटाइन की अभी कोई रिपोर्ट्स नहीं है। मे भी लगता है कि फ्यूचर में आ जाए। आज जून है, तकरीबन ऑलमोस्ट इट्स 2 years, 2 साल हो गए हैं इसी तरह से ट्रैवल पे। मैंने तो खैर इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया बिकॉज आई नीड टू विज़िट एवरी ईयर्स पाकिस्तान। मैंने हर दूसरे पाकिस्तान में मोस्टली मेरा ट्रैवल होता रहता है। तो अभी जब मैं पाकिस्तान में था तब यूनाइटेड स्टेट में होता रहता था तकरीबन हर साल में 2 दफ़ा आई। लेकिन अभी भी जो है इसी तरह से है। लेकिन ऑब्वियसली ट्रैवल के लिए मुश्किलात होंगी, बढ़ेंगी। जो भी मुसाफिर हैं जिन्होंने इधर उधर जाना है उनके लिए, एंड काम तो मुश्किल ही है। मैं तो नहीं समझता कि ये आसानी होगी। इट विल मेक मोर कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल हु आर ट्रैवलिंग अक्रॉस द ग्लोब ड्यू टू सर्टन रीजंस। अपनी राय का इसमें जो है ना इजहार कीजिएगा। मैं इसमें जो है ना मोस्टली कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स पढूं। और बहुत से दोस्त मुझसे जो है ना वो कह रहे थे कि हमने जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर लेना, बात करना। मैंने एक दो दोस्तों को कॉन्टैक्ट नंबर दिया भी और उनसे बात भी की है। लेकिन ये होता है कि बाज़ औक़ात वो जब काम पे हों तो वो फिर कॉल्स करते हैं, तो दैट मेक डिस्टर्बेंस, क्योंकि काम पे आप सुन नहीं सकते। इसके अलावा फिर कुछ लोग जो है ना दोस्त पे बात करते हैं। मैंने एक बारी लाइव में ना अपना नंबर शेयर किया था। तो लाइव में जब मैंने नंबर इस तरह से बताया था तो मैं बहुत से दोस्त, कुछ दोस्त काम के भी थे लेकिन ज़्यादातर वो फिर जो है ना जैसे कुछ ने ऐसे काम कर दिए जिसका मेरे पास कोई आंसर नहीं होता, दैट मेक डिस्टर्बेंस। तो इसलिए वो फिर कॉन्टैक्ट नंबर से मैं ज़्यादा नहीं उसको देख पाता। तो आप जो मेरा इंस्टाग्राम है उसको मैं मोस्टली देखता हूँ आजकल। उस पर मैं कुछ ना कुछ अपलोड करता रहता हूँ। उस पर भी तमाम वही तरीक़ाकार है जो व्हाट्सएप का होता है इंस्टाग्राम का। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हैं, कोई मैसेज जो रेलेवेंट है। अगर आपकी कोई पर्सनल बात है जो आप यहाँ पे ना पूछ सकें तो आप उधर पूछ सकते हैं। जो कुछ मुझे पता होगा मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। अगर आपको बेहतर पता है तो आप भी मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है ये शफकत अवान टीवी। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी लिंक मौजूद है। आप उसको मोबाइल पे अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की भी है तो उधर से भी आप सर्च करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है शफकत अवान टीवी, तो वहाँ पे आप उससे बात कर सकते हैं। जहाँ से भी देख रहे हैं आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश है वो पूरा करें। कोई दुख दर्द कोई तकलीफ़ है तो उसको दूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।